दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक ऐसा कहानी बताने वाले हैं, रियल रियल कहानी, और मेरे साथ ही हुआ है। डॉक्टर ने पेशेंट के साथ क्या किया, अविश्वसनीय काम। डॉक्टर ने पेशेंट के साथ ऐसा अविश्वसनीय काम किया जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते कि डॉक्टर भी ऐसा कर सकता है। हम हमारा एक छोटा बच्चा है, पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। डॉक्टर का हरकत क्या होता है, आजकल डॉक्टर क्या सोच रहे हैं, डॉक्टर का सोच कितना अच्छा हो गया है, महान हो गया है, जिनको लोग भगवान बोलते हैं। आजकल तो किसी को लोग भगवान बोल देते हैं। भगवान अलग चीज़ है और सामान्य पुरुष अलग चीज़ है। सामान्य पुरुष को कभी भी भगवान ना बना दे। भगवान कभी पैसों के लिए नहीं मरते हैं, पैसों के लिए नहीं जीते हैं। दोस्त, मेरा बच्चा है 3 साल का, 3.5 साल का। वो जब बीमार पड़ा, बहुत उल्टियाँ होने लगी, 10-12 उल्टी हो गई। यहाँ तक कि वो दवा मुंह से नहीं ले पाता था। दवा, लिक्विड दवा भी, उल्टी का दवा मुंह से नहीं ले जाता था। तो फिर उसको सिरिंज के थ्रू, फिर उसके इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया गया उल्टी का। हम डॉक्टर को बोले, सर ये इंजेक्शन दे दीजिए, बिना इंजेक्शन का रुकने वाला नहीं है। तो इंजेक्शन दिया गया तो तत्काल के लिए उल्टियाँ रुकी। क्योंकि संडे का दिन था, तो संडे के दिन जिस एरिया में हम थे, मैक्सिमम डॉक्टर का क्लिनिक जो था बंद था। एक डॉक्टर का क्लिनिक खुला था, वहीं पे हमको पता चला तो वहीं गए, तो वहाँ पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट लिए। फिर हमने सोचा कि चूँकि तबीयत ज़्यादा ना ख़राब हो जाए, क्योंकि बच्चा कुछ खा भी नहीं रहा है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पी रहा है। इसके पहले कि इमरजेंसी अलार्म बज जाए, इससे पहले कि कोई बड़ा इमरजेंसी में कन्वर्ट हो जाए, हम प्रोएक्टिव पहले से ऐसा सोचे कि हम पहले ही बड़ा हॉस्पिटल में क्यों ना चला जाए। क्योंकि जब बच्चे की या किसी की हालत ख़राब होने की आप इंतज़ार करते हैं और सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज में चला जाएगा, तो उसको संभालना मुश्किल होता है, पैसे का भी खर्च ज़्यादा होता है। इसलिए जब आपको ऐसा लगे कि स्थिति बिगड़ सकती है आने वाले टाइम में, आने वाले समय में, तो आप पहले ही एक्शन ले लें, तो स्थिति कंट्रोल में आती है। फर्स्ट स्टेज में ही आप अगर अलर्ट हो जाते हैं तो स्थिति कंट्रोल में भी आ जाएगी और कम खर्च में इलाज भी अच्छा हो जाता है और आपका समय भी बचता है। तो उसी नियम को फॉलो करते हुए हम एक्टिव हुए और अपने जो लोकल एरिया को छोड़ के बड़े हॉस्पिटल में गए, यूनिवर्सिटी में गए, मेडिकल यूनिवर्सिटी में गए। तो वहाँ पे जब हमने गया तो डॉक्टर ने पहले तो उसकी माँ को फटकार दिया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर मैं उनको बोला, सर ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, आप बार बार विचार करें कि 10 बार उल्टी किया है कि 4 बार उल्टी उल्टी किया है। वो मुंह से दवा नहीं ले पा रहा है, मुंह से पानी नहीं पी रहा है, ओरल कुछ भी नहीं ले रहा है। उसको इंट्रावेनस इंजेक्शन दे के हम लोग लेके आ रहे हैं डॉक्टर के थ्रू। डॉक्टर इंट्रावेनस इंजेक्शन दिए हैं उल्टी का, वोमिटिंग का। तो फिर इसके बाद हम लोग लेके आए हैं पेशेंट, बेटे को। और आपको बहस करने का ये टाइम नहीं है ना। अब कोई बच्चा बीमार होके आ रहा है, आप उससे बहस कर रहे हैं कि, और नहीं तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि जब आप वहाँ इलाज करा रहे थे तो वहीं पे इलाज कराइए ना, मेरे पास क्यों लेके आए। सीधी सी बात है, कोई भी जब स्थिति क्रिटिकल होती है तो गांव से शहर में, छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर खुद रेफर क्यों करते हैं? इसलिए कि वहाँ बेहतर इलाज हो। तो क्या आप उन डॉक्टरों को मूर्ख साबित कर रहे हैं जो बड़े हॉस्पिटल में रेफर करते हैं?
या हमको मूर्ख साबित कर रहे हैं जो हम अपने गांव से निकल के आपके यहाँ आए, बड़े हॉस्पिटल में आए। वो बोल रहे हैं कि आप अपने गांव में ही इलाज क्यों नहीं कराएं? तो गांव में फर्स्ट एड नहीं ले, छोटे हॉस्पिटल में पहले नहीं जाएं, डायरेक्ट एम्स में जाएं, डायरेक्ट बड़े हॉस्पिटल में जाएं। तो बड़े हॉस्पिटल में जाते जाते तो पेशेंट बीच में ही ऊपर चला जाएगा। फर्स्ट ट्रीटमेंट तो आपको लेना पड़ेगा ना छोटे हॉस्पिटल में, जहाँ की सुविधाएं कम होती है, लेकिन डॉक्टर तो रहते हैं ना, डॉक्टर तो वही है ना। हाँ, सुविधाओं की वजह से वो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं, सुविधाएं वहाँ कम होती हैं, मेडिकल ऑपरेटर्स कम होता है, इंस्ट्रूमेंट कम होते हैं। तो डॉक्टर ने तो फर्स्ट एड दिया ना, फर्स्ट ट्रीटमेंट किए ना। हमारे लोकल डॉक्टर ने ही तो कंट्रोल किया ना, कि आप कंट्रोल किए हैं। हाँ, हम अपने बेहतरी के लिए, बच्चे के बेहतरी के लिए बड़े हॉस्पिटल में तुरंत आ गए कि भाई वो उसको कंट्रोल में आ जाए। तो डॉक्टर बोल रहे हैं अपने एरिया में इलाज क्यों नहीं कर रहे? आप बताओ, आप कमेंट करके बताइए आपका राय क्या है, ऐसे डॉक्टरों के प्रति आपका राय क्या है जो बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ मत आइए, हम बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप अपने यहीं इलाज कराइए, या डायरेक्ट इलाज कराना है तो डायरेक्ट मेरे पास आइए। ऐसी कैसी सोच है? ऐसे लोगों को तो पता ही नहीं कि इनका जीवन का गोल क्या है। 110% बोलते हैं, ऐसा डॉक्टर हो, अधिकारी हो, उसको अपना जीवन का गोल पता नहीं है। 100% लिख के बता रहे हैं। अगर आपको शक होता है मेरी बातों पे तो लाइव डिस्कशन करा लीजिए, लाइव हमसे बात कर लीजिए। आपके जीवन का गोल आपको पता नहीं है, यहाँ तक कि आप प्यार क्या होता है इसका डिफिनीशन तक नहीं बता सकते हैं। 110% गारंटी देते हैं कि ऐसा कोई भी अधिकारी और कोई भी डॉक्टर ना लव के बारे में बता सकता है, ना गोल के बारे में बता सकता है। लव क्या है इसका डिफिनीशन नहीं बता सकता है, प्यार क्या है। और दोस्तों, हमारी राय तो बहुत अलग है, और आपकी राय क्या है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये ज़रूर बताइए क्या आपके साथ भी कभी ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है डॉक्टर के से, या किसी अधिकारी के थ्रू? कोई आपको, कोई अधिकारी या डॉक्टर या कोई भी आपके साथ दुर्व्यवहार किया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।